शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन बंगाल से। मिशन बंगाल में जहां टीएमसी का किला है, लेकिन वही टीएमसी का किला योगी की एंट्री से हिला हुआ है। विरोधियों में खौफ है, सबका गला मानो सूखा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल की मौजूदा सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं जिनको चुना गया, मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदुओं से भेदभाव और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठा करके योगी आदित्यनाथ लगातार ममता सरकार पर शब्दों का प्रहार कर रहे हैं। ममता दीदी को ही बोलने के लिए आया हूं कि सिंहासन खाली करो कि अब बीजेपी आ रही है। बंगाल के रण में योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी तो विरोधियों के होश उड़ गए। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। बुलडोजर बाबा ने चुनावी सभाओं में शब्दों के तीर छोड़े तो विपक्षी पार्टियों को हार नजर आने लगी। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। यूपी के सीएम ने बंगाल की राजनीति में कदम रखकर सत्ता को चैलेंज किया तो हंगामा मच गया। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया। वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है। बंगाल की चुनावी विसात में बीजेपी और टीएमसी की सीधी टक्कर है, लेकिन योगी की एंट्री से टीएमसी के किले में खलबली मची हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बार बंगाल फतेह के लिए पूरी तैयारी से उतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल में डेरा डाल लिया है और लगातार रैलियों में ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। दुर्गा पूजा और विसर्जन के दौरान अनुमति नहीं देती है, नहीं देती है। गौ हत्या करवाती है। यहां की सरकार लगातार प्रताड़ित करवाती है। आपका हक पर भी डकैती डलवाती है। योगी बार बार बंगाल में हिंसा, भ्रष्टाचार और हिंदुओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। यहां की टीएमसी सरकार पैसा नहीं देती है। टीएमसी को तब पैसा देने की या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। आज कूच बिहार पहुंचे योगी ने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र का नाम लेते हुए बंगाल की धरती को हिंदुत्व की धरती बताया। ये धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बंगाल की धरती का तेज है। वही टीएमसी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी पर डर और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेशेर मतो एखाने बुलडोजार चलबे, मानेटा की? आमी बुलडोजारे विश्वास करी ना, आमी मनुष्यत्वे विश्वास करी, भालोबासाय विश्वास करी, मानविकताय विश्वास करी। आमार धर्मेर नाम मानव धर्म। आमी सांप्रदायिक राजनीति करी ना। सिर्फ टीएमसी नहीं, इंडियन सेक्युलर फ्रंट को भी योगी आदित्यनाथ के बंगाल आने से वोट कट जाने का डर सता रहा है। योगी जी का काम ही है, बीजेपी का काम ही है जो सेकुलर वोट है उसको भड़काना।
हम लोगों का लॉस हो रहा है, टीएमसी का लॉस नहीं हो रहा है। जोगी जी आके जितना भड़कावा भाषण देगा टीएमसी का उतना लाभ है, क्योंकि टीएमसी वो भाषण देखा के महल्ला महल्ला जाके बोलेगा देखो जोगी जी आके क्या बोला, ऐसे ऐसे बोला, तो मुसलमानों वोट टीएमसी को छोड़ के आईएसएफ प्लेटफॉर्म को मत दो, ऐसा डराया। जाहिर है योगी के नाम से डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। बंगाल में सियासी दलों के इस डर की वजह है योगी की रैलियों का इतिहास और उनका चुनावी रिकॉर्ड, जिसके बूते बीजेपी मुश्किल सीटों को भी आसानी से जीतने में कामयाब रही है। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर फायर है और बीजेपी के विरोधियों को अभी से 4 मई की टेंशन हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।